आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कौमी राजधानी में जुमा के रोज 50 साल पुरानी रिवायत बदल गई, जब इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर रोशन किया गया। मौसूला इत्तला के मुताबिक इस किलो को जुमा की दोपहर 3:30 बजे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में जम कर दिया गया। इसके लिए मुनक्किदा तकरीब की सदारत एयर मार्शल बालभद्र राधा कृष्ण करें। दिल्ली के इंडिया गेट पर गुज़िश्ता 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलने वाली लौ में जम हो गई, जिसके बाद इंडिया गेट पर शहीदों की याद में जलने वाली ये लौ अब सिर्फ नेशनल वॉर मेमोरियल पर ही जलेगी। अमर जवान ज्योति पहली बार 1972 में पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में शहीद होने वाले 3843 हिंदुस्तानी फौजियों की याद में रोशन की गई थी। उसका इफ्तिताह 26 फरवरी 1972 को उस वक्त की वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए फौज के अफसरान ने बताया कि अमर जवान ज्योति को आज दोपहर नेशनल वॉर मेमोरियल पर जल रही लौ में जम किया गया। ये यादगार इंडिया गेट के दूसरी तरफ से सिर्फ 400 मीटर के फासले पर वाक़ है। वाज़ेह है कि इंडिया गेट को बरतानी हुकूमत ने 1931 में पहली जंग अजीम के दौरान शहीद होने वाले फौजियों की याद में तामीर किया था। वहीं नेशनल वॉर मेमोरियल का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में किया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ को प्रज्वलित किया जा रहा है और इसमें अमर जवान ज्योति की लौ समाहित है। ये ऐतिहासिक क्षण है जिसको देख रहे हैं कि अमर जवान ज्योति से लाई गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी जैसे इदारों का हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की सप्लाई के फ़र्क को पूरा करने में मरकज़ी किरदार है, जिसका मकसद उम्दगी के हुसूल के लिए इन इंस्टीट्यूट के मजबूत रवाबित बशमुल मुमताज़ निजी खिलाड़ी नायब सदर जमजा वेंकटराम रेड्डी ने कहा कि जुम्मा को विशाखापट्टनम में VMRDA चिल्ड्रन एरिना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि पेट्रोलियम और इससे मुंसलिक मसनूआत ने जदीद दौर में दुनिया की तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है। आसाम के डिगबोई में तेल के पहले ज़खायर की दरियाफ्त से इस शोबे ने हिंदुस्तान में गैर मामूली इजाफा देखा है, जिसने आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की में बहुत मदद की है। नायब सदर ने कहा, हिंदुस्तान दुनिया में खाम तेल की तीसरा सबसे बड़ा सारिफ है। ताम हिंदुस्तान की तेल की 80% से ज़्यादा ज़रूरियात अब भी दरामद पर मुनहसिर हैं। इस रुझान को तब्दील करना होगा, क्योंकि मुकामी खाम तेल की पैदावार में इजाफा करना, दरामदात पर इन्हिसार को कम करना, कीमती ज़र मुबादला को बचाना और तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। वेंकैया नायडू ने जोर दिया, बढ़ती हुई आबादी, शहरीकारी और सनतकारी के साथ साथ नायब सदर ने मुशाहिदा किया पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। हिंदुस्तान के लिए तवानाई की बुनियादी मांग में 2045 तक औसतन 3% से ज़्यादा की शरह से बढ़ने की तवक्को है, जबकि बाकी दुनिया के लिए 1% से भी कम शरह नमू है। ये मुतबादिल ज़राए की तरफ मुंतकिल होने की अहमियत को उजागर करता है। नायब सदर ने वजाहत की, इदारों को हाइड्रोकार्बन रिसर्च में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। तहकीक और तरक्की के नताइज को फ़रोग़ देने के लिए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के राबितों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए आने वाले सालों में मुल्क को तवानाई से महफूज बनाने के लिए इख्तिरा करने के लिए एक माहौलियाती निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है। वेंकैया नायडू ने इस बात पर जोर दिया। निजीकारी आगे बढ़ने का रास्ता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, नायब सदर जमहूरिया ने कहा। And the view is that every youngster must take up some physical activity.
to make you fit, physically fit and mentally alert. So exercise of any choice, yoga, walking, jogging, running, or doing any other this thing, activity, proteinous food, which has been fortunately given to us by our forefathers, thousands of varieties. There are any number of varieties. Choice is yours. I am not prescribing this food or that food, vegetarian or non-vegetarian. These are all your choice, but follow Indian food. This is my advice everywhere. Wherever I am going, I am stressing on this advice because this is very much needed. We have this experience. People who work hard, they are less affected. People who live with the nature, they are less affected. Hard-working labor, agriculture people, farmers, they are less affected. Understand? Because they are living with the nature. That's why I say everywhere, love and live. This is not for somebody else, this is for ourselves. మన కోసం, మన భవిష్యత్తు కోసం. మనందరం కూడా తప్పనిసరిగా ప్రకృతిని ప్రేమించాలి. We have bright sun in India, 365 days. Let us enjoy the sun rays, expose ourselves. And also the greenery, we must encourage. Because climate change is real. And we are seeing the consequences of neglect of climate, neglect of nature in various countries, including the so-called advanced countries. So my dear youngsters, keep this in mind, that we must protect, we must love and live with the nature. I call upon चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर सेहत हरीश राव ने आज से रियासत भर में फीवर सर्वे शुरू करने की अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर घर घर पहुंचकर फीवर सर्वे करें। इस सिलसिले में चिंतल बस्ती हेल्थ सेंटर से खैरताबाद के हिल टॉप कॉलोनी में फीवर सर्वे का आशा वर्कर्स, जीएचएमसी वर्कर्स की जानिब से आगाज करते हुए हिल टॉप कॉलोनी के कई कॉम्प्लेक्स पहुंचकर कॉम्प्लेक्स की हर मंजिल को, हर फ्लैट में लोगों से मुलाकात करते हुए कितने अफराद हैं और किसको बुखार है इसकी सारी तफसीलात हासिल की और ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त दवाओं के किट्स तकसीम करने के सिलसिले में डॉक्टर संजीव ने मीडिया से बात करते हुए बताया। उन्होंने बताया कि फीवर सर्वे तवक्को है कि हैदराबाद में 10 दिन तक जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर इसमें तोसी करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारी टीम फीवर सर्वे के दौरान एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स दवाओं के किट्स और होम आइसोलेशन किट्स अपने साथ रखते हुए जिन्हें ज़रूरत है उन्हें तकसीम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फीवर सर्वे के दौरान 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लेने की और 60 साल उम्र के अफराद को बूस्टर लेने की तरगीब दी जा रही है। और दो कितना टाइम को 3 महीने होने के बाद आज ले लो, दूसरा डोज भी ले लो। 27 के बाद कहाँ भी ले सकते आप। आधार कार्ड हो ना, फोन नंबर हो ना, जो पहले दिए ना फोन नंबर, वो फोन नंबर हो ना, आधार कार्ड उधर भी ले सकते। छोटे बच्चे तो लोग हैं, किसको बुखार तो नहीं आ रहा ना? बुखार तो नहीं है, थोड़ा सर्दी लग रहा है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ज़राए के मुताबिक साल 2022 और 23 का आम बजट की तैयारी का आगाज करते हुए रियासत के तमाम महकमे जात के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने अपने महकमे जात के बजट के सिलसिले में तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करें। वजीर फाइनेंस साल 2021 और 22 की तरह इस मरतबे भी नॉन टैक्स बजट पेश करने की तैयारी का मनसूबा बनाते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर बजट का 60% हिस्सा तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मुख्तस करने की तैयारियां कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जुम्मा को रियासत में 4 रेलवे ओवर ब्रिजों की तामीर के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
हिंदुस्तानी रेलवे के जरिए 154 करोड़ 80 लाख रुपए समेत कुल 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे ओवरपुलों की तामीर का काम महकमे सड़कों और इमारतों ने उठाया है। इस मौके पर सड़कों और इमारतों के वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए 404.82 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी फराहम की। 4 ROB चट्टनपल्ली शादनगर में 95 करोड़ रुपए, आदिलाबाद मार्केट यार्ड में 97.20 करोड़ रुपए, पेद्दापल्ली टाउन में 119.50 करोड़ रुपए और माधव नगर निजामाबाद में 93.12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे। फिलहाल केतलापुर में रेलवे ओवरब्रिज की तामीर एक जायदाद के मालिक के साथ हुसूल के खिलाफ कानूनी मसले की वजह से रोक दी गई है। वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने यादाद्री मंदिर पहुंचकर अपने अफराद खानदान के साथ दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो रियासत में खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे की प्रार्थना की है। उन्होंने बताया कि यादाद्री मंदिर की तामीर नौ की इफ्तिताही तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जाएगी, जिसमें शिरकत के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर अहम शख्सियात को मदऊ किया है। तेलंगाना की वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तालीमी इदारों को 31 जनवरी तक दोबारा खोल दिया जाएगा अगर रियासत भर में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त इजाफा न हो तो। गुज़िश्ता साल के बरक्स इस साल न तो इम्तिहानात मनसूख किए जाएंगे और न ही तलबा को तरक्की दी जाएगी। वजीर ने कहा, कोविड केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 8 से 16 जनवरी तक स्कूलों में संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया था। बाद में ये तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत तातीलात को मज़ीद बढ़ा देगी और 17 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेगी। रियासती हुकूमत ने तातीलात बढ़ा दी है, लेकिन उसने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। तालीमी इदारों में तातीलात में तोसी पर हुकूमत को बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों को खोलने के हवाले से पूछे गए सवाल पर वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तातीलात में मजीद तोसी उसी सूरत में हो सकती है जब कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो। बस सूरत दीगर तालीमी इदारे 31 जनवरी से खोल दिए जाएंगे, सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया। ये पूछे जाने पर कि क्या पिछले साल की तरह इस साल भी इम्तिहानात मनसूख किए जाएंगे, वजीर ने वाज़े तौर पर कहा कि इस साल इम्तिहानात मनसूख नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों को सख्त मुताला करने की ज़रूरत है क्योंकि गुज़िश्ता साल के बरक्स इस बार उन्हें तरक्की नहीं दी जाएगी। वजीर इमारत व शुआरे वी प्रशांत रेड्डी ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतों की फराहमी पर वाइट पेपर जारी करे, जबकि वजीर मुकन्नना ने दावा किया कि तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने की हिदायत पर 16 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई हैं, जिसमें 1,32,000 रास्त मुख्तलिफ महकूमा जात में और 40,000 पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पुर की गई हैं। वजीर मेमुला प्रशांत रेड्डी अपने इलाके असम्बली बालकुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। प्रशांत रेड्डी ने यह भी दावा किया कि मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में सिर्फ 19,000, बिहार में 8,950, कर्नाटक में 14,893 और महाराष्ट्र में सिर्फ 8,000 मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। वजीर इमारत और शुआरा ने कहा कि
TSI पास के जरिए 17,000 नई सनतों का तेलंगाना में क़याम अमल में आया, जिसके जरिए तकरीबन 13 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई हैं और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव अंत जद्दोजहद के नतीजे में IT एक्सपोर्ट्स 1,40,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसके मिसाल मुल्क भर में मिला मुश्किल है। वी प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि वो बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में इस तरह की कारकर्दगी का सबूत फराहम करें। మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు, ప్రభుత్వ విద్య అనేది ఇంకా ఉన్నతంగా అందించగలగాలి. పేదవారు ఎవరైతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటారో వారు కూడా కాన్వెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదివిన విద్యార్థులతో పోటీ పడగలగాలి. దానికోసం మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య బోధించాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరి దానికి అనుగుణంగా పాఠశాలను మంచిగా చేసుకోవడం కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుకోవడం కావచ్చు, డిజిటలైజేషన్ చేసుకోవడం కావచ్చు, ఇట్లన్ని కార్యక్రమాలకు దాదాపు 7,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. कांग्रेस से खैर साबिक रुकन कानून साज कौंसिल रामलू नायक ने बीजेपी और TRS हुकूमतों पर इल्जाम आयद किया कि दोनों पार्टियां खुफिया माहदे के तहत गिरिजनों के लिए मुख्तस 12 असम्बली हल्कों पर कामयाबी के लिए वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रस्मी तौर पर अक़लियतों के लिए असम्बली में 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी बिल में गिरिजन तबके को शामिल किया और ऐवान ने मंजूर करारदाद को मरकज़ को रवाना करते हुए अपनी जिम्मेदारी से बरी होने का ऐलान कर दिया, जबकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने शेड्यूल ट्राइब के लिए अलहदा करारदाद मंजूर करते हुए रवाना करने की ख्वाहिश की। इसके बाद ना ही मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और ना ही रियासत की TRS हुकूमत ने गिरिजनों की भलाई के लिए कुछ किया और अब रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार को गिरिजनों की याद आ गई और गिरिजनों के बारे में महफूज इलाकों में कामयाबी के लिए शहर की 5 स्टार होटल में इजलास मुनक्किद करते हुए चंद गिरिजन कायदीन को अपने साथ लेकर कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। रामलू नायक मीडिया से बात करते हुए कहा कि गिरिजन बीजेपी और TRS के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये पार्टियां गिरिजनों को सब्ज बाग दिखाते हुए वोट तो हासिल कर लिए मगर उनकी फलाह बेबुद पर कोई अमली इक़दाम नहीं किए। TRS पार्टी के लोग बोलते कि रिजर्वेशन हम तो असेंबली में पास किया, सेंट्रल को हमने भिजा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट देना बोल के आज के चीफ मिनिस्टर वहां से बोलते हैं। असल माइनॉरिटी के बिल से गवर्नमेंट का बिल मिला के उनको भिजाया, भिजाने के बाद में वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट करके ये सेपरेट बिल भिजाओ बोले, वो सेपरेट बिल नहीं भिजा के 12% रिजर्वेशन नहीं दे के गिरिजन को 12% रिजर्वेशन नहीं दे के आज 3 एकड़ जमीन देता हूँ, घर को एक नौकरी देता हूँ, आज बोल के आज 7 साल हो गए अब तक हमारे चीफ मिनिस्टर को वो नहीं है। आज उनके मिनिस्टरों को लगा के बीजेपी पे वो लोग बोलते, बीजेपी वाले इन पे बोलते, जिसके लिए आज दिए रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी, आज पब्लिक सेक्टर लाई कांग्रेस पार्टी, प्रोजेक्ट बनाई कांग्रेस पार्टी,
ट्राइबल बच्चों को नौकरी दी कांग्रेस पार्टी, आज बैंक को नेशनलाइज की कांग्रेस पार्टी, आज रिजर्वेशन दी कांग्रेस पार्टी। लोग अब उनकी दहलीज पर एलपीजी सिलेंडर की फराहमी का इंतजार करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू की गई तत्काल सर्विस के साथ गैस सिलेंडर 2 घंटे के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद शहर का इंतखाब किया है। अपनी नियत की पहली सर्विस इंडियन गैस ने शुरू की थी और सार्फिन को 2 घंटे के अंदर सिलेंडर हासिल करने के लिए 25 रुपये इजाफी अदा करने होंगे। इंडियन के गैस के बाद एचपी गैस भी 2 माह के अंदर ऐसी तत्काल स्कीम शुरू करने की तैयारियां कर रही हैं। भारत गैस एक दहाई से तरजीही खिदमात के तहत फौरी गैस सिलेंडर फराहम कर रही है। सिंगल सिलेंडर वाले लोग इस इकदाम से ज्यादा फायदा उठाएंगे। पहले इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सिलेंडर की डिलीवरी में बुकिंग में 48 से 72 घंटे लगते थे। ऐसे सार्फिन को राहत देने के लिए इंडियन गैस ने तत्काल सर्विस मुतारुफ कराई है। अब ऐसे सार्फिन को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुकिंग के 2 घंटे के अंदर सिलेंडर उनकी दहलीज पर पहुंच जाएगा। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मुस्तकबिल में बीजेपी हुकूमत बाबा कौम महात्मा गांधी को भुलाकर नथुराम गौडसे को बाबा कौम करार देगी। आज मीडिया से बात करते हुए जी निरंजन ने कहा कि इंडिया गेट के पास मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों की यादगार अमर ज्योति को बर्खास्त करने की ये साजिश की गई है। मोदी का गवर्नमेंट बीजेपी का गवर्नमेंट लिया। हाल ही में अपन बांग्लादेश का फॉर्मेशन होकर 50 साल का सेलिब्रेशंस करे। ये 50 साल का सेलिब्रेशंस हजारों बांग्लादेश के वार में अपने मिलिट्री वाले जो अपना जान को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के वास्ते 26 जनवरी 1972 में जबकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वहां पर अमर जवान ज्योति जलाई। देश भर से भी कोई भी यात्री हो, दुनिया के भर से भी कोई भी यात्री हो, वहां आकर एक अहम मुकाम है। वहां पर इंदिरा जी उस मुकाम पर ने ज्योति जलाए, वो चिन्ह वहां पर है, उसको उन्हें मिटाना चाहते। कोविड और ओमाइक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हुकूमत तेलंगाना पूरी एहतियाती तदाबीर को अख्तियार कर रही है और सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन के बेड्स तैयार रखे हुए हैं। इसकी एक कड़ी के तौर पर गोलकुंडा एरिया अस्पताल में 100 बेड के वार्ड को ऑक्सीजन की सहूलत के साथ तैयार रखा गया है। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास ऑक्सीजन प्लांट है जो 1 मिनट में 5 किलो ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा 60 कॉन्सेंट्रेटर भी मौजूद हैं और यहाँ पर मुफ्त में RT-PCR टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। डॉक्टर गोपाल ने मजीद बताया कि यहाँ पर दवाइयाँ भी मुफ्त में सरबराह की जाती हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि इस तीसरी लहर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि किसी को खांसी और बुखार या सर्दी है तो यहाँ आकर अपने टेस्ट करवा कर इलाज करवा सकता है। నెక్స్ట్ పేరు చెప్పండి. సాయి కుమార్. వయసు చెప్పండి. 12. మొబైల్. Good morning, Andy. I am Dr. Gopal, Medical Superintendent, Area Hospital, Golconda. So, regarding this COVID cases in Area Hospital, we are daily getting almost 15 to 18% of the cases. Daily, we are doing all the cases, RT-PCR and RAT test. And RT-PCR test we are sending to some higher centers, NIMS, and depends on the number of this what you call the samples. And we are seeing all the cases
almost per day we are seeing 1000 to 1200 rupee per day, and we started fever clinic separately, and we are screening with infrared thermometers, and we separated male and male fever cases and female fever cases, and keeping these cases in separate wards, and we are doing all the elective surgeries also, and including OBG and general surgery, and all minor surgeries we are doing. టోటల్గా ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్గా మనము 2 కేసెస్ అడ్మిట్ చేసామండి. 2 కేసెస్ ప్రజెంట్గా ఉన్నది, కోవిడ్ సపరేట్ వార్డ్, ఐసోలేషన్ వార్డులో పెట్టాము. బోత్ ఆర్ స్టేబుల్గా ఉన్నారు. చాలామందికి మేము ఆన్ ఫోన్లో మేము ఏమైనా గైడెన్స్ కావాలంటే అది ఇస్తూ ఉన్నాము. ఓన్లీ కోవిడ్ కిట్స్ మాకు. स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद पुलिस और मियाँपुर पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग का एक बड़ा पर्दाफाश किया, जो उड़ीसा के कोरापेट से हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र के नासिक को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 6 बैन रियासती स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 800 किलो गांजा, एक कार, एक DCM गाड़ी, 2100 रुपये नकद, 5 मोबाइल फोन्स, मालियती 1 करोड़ 80 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने अशोक कावले, अमूल उठावले, राहुल कुमार सिंह, विलास जगन्नाथ पछोरे, फिरोज मोमीन, सदाम घोटेकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक मुस्तनद इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 80 लाख मालियती गांजे को जब्त किया। इस सिलसिले में स्टीफन रविंदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इंकशाफ किया। ఎనిమిది వందల కేజీస్ అంటే 800 కేజీస్ గాంజా వరకు మనం ఈరోజు స్వాధీనం చేసుకుని సీజ్ చేయడం జరిగింది. చట్ట విరుద్ధంగా మత్తు పదార్థాలు సరఫరా చేస్తున్న ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్ సభ్యుల్ని అదుపులో తీసుకున్నాం. సీజ్ చేసుకున్న ఏదైతే ఈ గాంజా ఉన్నదో ఈ టోటల్ వాల్యూ చూస్తే 1,80,00,000 వరకు ఉన్నది. మరి गांजा अम्मी एलबी नगर की अदालत ने एक 75 साल शख्स को 2 साल कबल नरेडमेट में एक 6 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने के इल्जाम में 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सजा के साथ साथ 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करने को कहा। मुलजिम की शनाख्त नेरिडमेट के रहने वाले शेख हैदर उर्फ यूसुफ के तौर पर हुई है। 75 साल शख्स है। जनवरी 2020 में यूसुफ अपने मोहल्ले की 6 साल बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की। लड़की ने अपनी तकलीफ का जिक्र वालिदैन के साथ किया, जिन्होंने नेरिडमेट पुलिस से राबता किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया था। रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने केस में सजा दिलाने में पुलिस टीम की तारीफ की और उनके लिए इनामात का ऐलान भी किया। यूपी असम्बली इंतखाबात 2022 के लिए असम्बली इलेक्शन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। तमाम मजलिसी उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। चौथी फहरिस्त में 3 उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दिया गया है। कबल अजीम मजलिस की जानिब से 25 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 3 फहरिस्तों को जारी किया गया था। जुमेरात को मजीद 3 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। AIMIM पार्टी ने अब यूपी में कुल 28 उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर चुकी है। जुमेरात को रियासती दफ्तर से जारी की गई चौथी फहरिस्त में मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से भीम सिंह बालियान के टिकट को हतमी शक्ल दे दी गई है। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर जनाब शौकत अली सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश यूनिट ने चौथी फहरिस्त को जारी किया। चौथी फहरिस्त में जिला मुजफ्फरनगर के असम्बली हल्के बुढ़ाना से भीम सिंह बलियान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जिले बाराबंकी के असम्बली हल्के कुर्सी से हाफिज व इंजीनियर कुमैल अशरफ खान और जिले बहराइच के असम्बली हल्के नानपारा से मौलाना लईक को उम्मीदवार बनाया गया है। अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 28 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें 4 उम्मीदवार गैर मुस्लिम हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।